Good morning, student. I hope you all are fine. Now, welcome to science class. Open lesson number 2. Plants. Plants need energy in much the same way as humans, animals and birds. Plants को भी जैसे human being को, animals को, birds को energy की ज़रूरत होती है, तो plants को भी होती है. किस लिए होती है? एनर्जी की ज़रूरत अपनी ग्रोथ के लिए. अगर उनका कोई पार्ट्स कटफट जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. दे नीड एनर्जी टू ग्रो, रिप्लेस देयर worn आउट पार्ट्स, टू गेट रीड ऑफ वेस्टेज एंड टू रिप्रोड्यूस. लाइक ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ऑल्सो गेट द एनर्जी दे नीड फ्रॉम फूड. कि प्लांट्स को भी बाकी ऑर्गेनिज्म की तरह जैसे ह्यूमन बीइंग को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो प्लांट्स को भी होती है और वो फूड से गेन करते हैं एनर्जी को. Plants are special because they synthesize or prepare their own food. Plants special क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. How do plants prepare food? Plants अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? A plant makes its foods in its green leaves. Plants अपना फूड green leaves की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं. Thus green leaves are the food factory of plant. इसीलिए जो हरे पत्ते होते हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, उनको प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहा जाता है. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. कि ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस का मीन्स पुटिंग टुगेदर. ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करना. तो हमें बेसिकली जो प्लांट्स हैं उनको रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है. और सन से वो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी गेन करते हैं. और जो ग्रीन लीव्स होते हैं वहाँ से वो क्लोरोफिल. और फिर इस तरीके से वो क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. प्लांट्स नीड रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. These are converted into food in the presence of sunlight and chlorophyll. Next, carbon dioxide is taken from air through stomata. Stomata are the tiny pores present in the leaf surface. कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू. स्टोमेटा बेसिकली क्या होता है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके सरफेस पर छोटे छोटे होल्स होते, पोर्स होते हैं. ठीक है, उसको बोला जाता है स्टोमेटा. वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इज ड्रॉन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स. वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? जब हम प्लांट्स में पानी देते हैं तो वो कहाँ जाता है? सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, और रूट्स के थ्रू वो वाटर गेन करते हैं. सनलाइट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द डे टाइम. सनलाइट जब सन निकलता है दिन में तो वहां से अवेलेबल हो जाती है. Chlorophyll, which is essential for completing the process, is the green colored pigment present in the green leaves of plants. Chlorophyll बहुत ज़रूरी है इस सारे प्रोसेस में. जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं उसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिसके अंदर, ग्रीन लीव्स के अंदर, तो वो ग्रीन कलर पिगमेंट्स के थ्रू ही वो क्लोरोफिल गेन होता है. ठीक है. Some plants need extra food in addition to what they prepare for by photosynthesis. कुछ प्लांट्स को एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको प्रिपेयर करने के लिए. These are plants that grow in poor soil. कौन से प्लांट को एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत होती है? जिनकी जो मिट्टी होती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, पुअर क्वालिटी की होती है. Which lacks nitrogen salt, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन सोल्ट की कमी होती है, इसलिए वो पुअर सॉइल होती है. They get their extra nourishment from insects. वो इंसेक्ट से एक्स्ट्रा नरिशमेंट गेन करते हैं. ठीक है. Come to the next page. Plants that trap and feed on insects are called insectivorous plants. ऐसे प्लांट्स जो अपने फूड के लिए बेसिकली इंसेक्ट्स पर डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? इंसेक्टिवायरस प्लांट. Venice, flytrap and pitcher plant. You can see the picture of both plants. Are two examples of such plants. ये दोनों एग्जाम्पल हैं इंसेक्टिवायरस प्लांट्स की.
they trap insects in their sticky leaves which have special shapes. कि वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स कैसे ट्रैप्स करते हैं उनके स्टिकी लीव्स की वजह से, और उनकी अलग से शेप होती है। ये देखिए आप, लीव्स की डिफरेंट शेप्स हैं। द इंसेक्ट्स गेट सफोकेटेड, इंसेक्ट उसके अंदर सफोकेशन महसूस करते हैं व्हेन दे आर ट्रैप्ड इन द लीफ एंड डाई, और क्या हो जाते हैं, इंसेक्ट जाल में फंस जाते हैं लीव्स के और मर जाते हैं क्योंकि उनको सफोकेशन होती है। द बॉडीज ऑफ दीज इंसेक्ट्स आर देन ब्रोकन डाउन, डाइजेस्टेड एंड कंज्यूम्ड बाय द प्लांट। जब वो मर जाते हैं इंसेक्ट तो क्या होता है, उनकी बॉडी टूट जाती है, तो प्लांट्स उनको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर रेस एंड नंबर ऑन अर्थ, कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी रेस को, अपनी जाति को इस अर्थ पर मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, कि अपने जैसे और प्रोड्यूस करना, इसको क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, उनके बेबीज होते हैं, तो वो एक तरह से क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, प्लांट्स अपने जैसे और प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। दे डू सो मेनली इन टू वेज, दो तरीके से होता है, या तो आप सीड्स मिट्टी के अंदर डालते हैं तब होता है। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है कि आप किसी पार्ट के, प्लांट के पार्ट को, जैसे मान लीजिए इसकी रूट लेकर या फिर स्टेम्स हैं, उसके थ्रू आप उसको दूसरे स्पेस पर मिट्टी में लगा देते हैं तो भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी आप स्टेम लेकर उनको रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, सेकेंड रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक अंडरग्राउंड स्टेम कटिंग, रूट एंड लीफ। Let us study these two ways in some details, कि हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। The seeds of a plant usually develop inside the fruits, कि बीज बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी फ्रूट के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो है, मैंगो को आप जब कट करते हैं तो उसमें से एक सीड निकलता है, गुठली होती है ना जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक तरह से सीड का काम करता है। As the fruit ripens, the seeds become mature, जैसे फ्रूट पक जाता है तो सीड मैच्योर हो जाता है। These seeds get dispersed through various agents like air, water, insects and human beings, कि इन सीड्स को अगर अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एजेंट्स मीन्स हम उसको डाल देते हैं मिट्टी के ऊपर, ह्यूमन बीइंग भी डाल सकता है, इंसेक्ट भी छोड़ सकते हैं, तो ये डिफरेंट एजेंट्स हैं, तो उनके थ्रू हम उनको ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। All the seeds that drop on the soil do not grow to form new plants. ज़रूरी नहीं है कि आप सीड्स मिट्टी पर के ऊपर डाल देंगे और न्यू प्लांट्स में की फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा। कुछ उसमें से उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं तो वो न्यू प्लांट्स में चेंज हो जाते हैं। Many of them die due to unfavorable condition. अगर उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो वो ग्रो नहीं कर पाते। Only those seeds which get favorable conditions like appropriate air, water, soil and proper temperature grow to form new plants. अगर उनको सारी चीज़ें प्रॉपर क्वांटिटी में मिलती रहे, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, तो वो न्यू प्लांट्स की फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, डू यू नो द Seychelles coconut found only in the Seychelles Island near Africa produces the largest seeds among all plants. The fruit of this palm tree looks like two coconut joined together. This is also called double coconut. इसलिए उसको double coconut कहा जाता है। Let us now study the structure of seeds. Structure of seeds. Take some gram or beans seeds,
soak them for 10 to 12 hours in water. Now pick up one seed and observe its structure carefully. We will notice that it has a hole that allow water to enter its inside. This hole is known as the micropyle. कि अगर आप 10 से 20 मिनट के लिए पानी के अंदर बीन्स के सीड्स को डाल देंगे तो आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, उसके स्ट्रक्चर्स को क्या होगा आप एक नोटिस करेंगे उसके अंदर एक होल है जिसमें पानी जा रहा है, ठीक है। जो ये होल होता है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। द सीड इज कवर्ड बाय एन आउटर लेयर इज कॉल्ड सीड कोट। इनसाइड द सीड कोट देयर आर सीड लीव्स also called cotyledons. Some plants like pea, gram or beans have some cotyledons, whereas wheat, rice, maize have only one cotyledons. कि क्या होता है जो सीड्स होते हैं उनकी आउटर लेयर होती है, जो बाहर वाली परत होती है उसको बोलते हैं सीड को। उसके अंदर क्या होता है सीड लीव्स आ जाती हैं तो उसको बोलते हैं कोटाइलडोन्स। कि अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उनकी कोटाइलडोन्स अलग अलग होती हैं। जैसे मटर है आपकी, बीन्स हैं, उसमें 2 कोटाइलडोन्स होती हैं, लेकिन वीट, राइस, मेज इनकी 1 होती है। इनसाइड द सीड लीव्स देयर इज अ बेबी प्लांट। जो वो सीड के अंदर जो लीव्स होती है यू कैन सी देयर, ये आपका अंदर से सीड है, ये देखो होल है, इसमें पानी जाता है। ये क्या होता है आउटर लेयर, इसको सीड कोट बोलते हैं। और जो ये देखिए यू कैन सी हेयर, ये देखो लीफ लगी हुई है यहाँ पर, तो ये क्या है कोटाइलडोन्स, ठीक है। ये पार्ट ऑफ बीन सीड्स है, ये आपको पिक्चर्स के थ्रू भी समझाया गया है। तो ये जो ये लीफ नजर आती है तो ये क्या होता है बेबी प्लांट होता है। द बेबी प्लांट हैज अ टाइनी रूट एंड अ टाइनी शूट। इसकी छोटी सी रूट होती है। द कोटाइलडोन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट टू ग्रो। और जो कोटाइलडोन्स होता है वो क्या करता है फूड को स्टोर करता है बेबी प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द प्लांट, द बेबी प्लांट स्टार्ट्स growing into a new plant when it gets appropriate amount of air and water and the temperature around it is neither too hot or nor too cold। कि अगर बेबी प्लांट को ग्रो करना है, ठीक है, एक न्यू प्लांट के रूप में, तो उसको प्रॉपर क्वांटिटी में सब कुछ चाहिए, एयर, वाटर, टेम्परेचर ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो, मीडियम, ठीक है। तो जो कोटाइलडोन है वो क्या करता है फूड प्रोवाइड करता है ग्रोइंग प्लांट को। लेटर ऑन द प्लांट स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स लीव्स। जब थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है प्लांट प्रॉपर, तो वो अपनी लीव्स की हेल्प से खुद खाना बनाता है। सीड जर्मिनेशन, कि जो सीड है वो जर्मिनेट कैसे होते हैं। वी नो डैट ए प्लांट यूजुअली ग्रोज फ्रॉम ए सीड। कि ज़्यादातर हम लोगों को पता है कि जो प्लांट होता है वो सीड्स के थ्रू, बीज के थ्रू ग्रो करता है। The process by which a seed grows and develops into a seedling, that is young plant, is called seed germination। कि क्या होता है जो प्रोसेस होता है सीड को उगाने का और उसमें से जो छोटा सा पौधा निकलता है उसको क्या कहते हैं सीड जर्मिनेशन। Seeds need favorable condition to grow and develop into a seedlings। कि उनको प्रॉपर सारी चीज़ें प्रॉपर क्वांटिटी में चाहिए होती हैं, एयर, वाटर, light। Let us do an activity to study the condition that are necessary for germination of seed। कि एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट, कीप सीड्स ऑन मॉइस्ट कॉटन एट रूम टेम्परेचर। कि सीड्स को जो नमी वाली जो कॉटन होते हैं उसके अंदर रूम टेम्परेचर पर रखा। कीप सीड्स विदाउट वाटर एट रूम टेम्परेचर। दूसरी की आपको कंडीशंस दी हुई है, 4 टाइप्स की आपको ग्लास डिशेस दी हुई है। ये फर्स्ट डिश में ऐसे किया हुआ है। सेकंड में क्या किया, सीड्स को रूम टेम्परेचर पे बिना पानी के रख दिया। तीसरे डिश में, तीसरे बॉक्स में भी कह सकते हैं कीप सीड्स इन अ डिश कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। कि तीसरे डिश में क्या हुआ, सीड्स को डाला गया वाटर फिल करके रूम टेम्परेचर पर। फोर्थ डिश में क्या हुआ, कीप द डिश हैविंग सीड्स ऑन मॉइस्ट कॉटन इन एन आइस बॉक्स और ए रेफ्रिजरेटर। फोर्थ
डिश में क्या किया, सीड्स को रखा गया मतलब नमी वाली कॉटन के अंदर, एक आइस बॉक्स में या फिर रेफ्रिजरेटर में। ये 4 बॉक्स दिए हुए हैं आपको, और ये आप मूंग दाल भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आफ्टर 4-5 days वी विल ऑब्जर्व द सीड्स प्रेजेंट इन द ग्लास डिशेस B, C, D हैव नॉट जर्मिनेटेड। हम अगर B, C, D इन तीनों में देखेंगे तो इसमें कोई सीड्स जर्मिनेट नहीं होगा। द डिश सीड्स ऑफ डिश A शोज गुड जर्मिनेशन। सीड्स 1 जो आपका डिश 1 थी उसमें छोटे छोटे अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन डिश A that is appropriate amount of water, air and warmth needed for germination, क्योंकि उसको सारी जो फेवरेबल कंडीशन थी वो मिली थी, ठीक है। अब जब जमीन में भी किसी बीज को बोते हैं तो उसको मिट्टी भी चाहिए होती है। मान लीजिए बीन्स का सीड है, ठीक है, मिट्टी में उसको हमने दबाया, थोड़ा पानी डाला और सनलाइट भी डलती रहेगी। धीरे धीरे क्या होगा, उसमें से थोड़े सा देखो यहाँ से ज़रा सा निकला हुआ है, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होकर वो फर्स्ट लीफ आ गई है, फिर वो यंग प्लांट बन गया है। तो ये आप एक्टिविटी अपने घर पर भी कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी कंप्लीट द फॉलोइंग। तो आपने बताना है कि B, C, D इनमें कंडीशंस कैसी थी, किसकी क्या कंडीशन मिसिंग थी, ठीक है। We can thus conclude that appropriate amount of water, air and correct warmth are necessary to get for germination of seeds। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉपर सारी चीज़ें होनी चाहिए, वाटर, एयर, सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए अगर सीड्स को ग्रो करना है न्यू प्लांट्स की फॉर्म में। ए हेल्दी बेड ट्री कैन प्रोड्यूस अप टू 1 million सीड्स a year। ये एक साल में 1 million सीड्स प्रोवाइड कर सकता है। इज इट पॉसिबल टू ग्रो सम प्लांट्स विदाउट सीड्स? लेट अस फाइंड आउट। नंबर 2, रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कि अगर हम प्लांट्स की कुछ अलग अलग पार्ट्स लेते हैं और तो उसकी हेल्प से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है प्लांट्स है। इन मैनी प्लांट्स रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अ न्यू प्लांट कैन ग्रो from the underground stem। Number 2, by stem cutting, from roots, from leaves of a plant। कि 4 तरीके हैं प्लांट्स को ग्रो करने के। या तो हम ज़मीन के अंदर स्टेम लगाएं, या स्टेम्स कटिंग करके लगा सकते हैं, या फिर जो रूट्स हैं वो हम कर सकते हैं यूज़, या फिर लीव्स के थ्रू भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम सम पार्ट ऑफ ए प्लांट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बिना सीड्स के जो प्लांट्स के पार्ट हैं उनके थ्रू अगर रिप्रोडक्शन होता है किसी नए प्लांट का, तो उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेजिटेशन रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन it is of great importance because it is an easier and faster method of increasing the number of same plants। क्योंकि बहुत easy method है। it also help to grow plants like banana which bear no seeds। ये बनाना है जो प्लांट है उसके लिए किसी सीड की ज़रूरत नहीं होती है। let us know study how the different parts of a plant are involved in the process of vegetative production। तो कल हम इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की इन्वॉल्वमेंट के लिए जो भी प्रोसेस रहेगा उसके अलग अलग पार्ट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं तो वो कल हम रीड आउट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।